नमस्ते सब लोग। आज हम यहाँ माइंडफुलनेस के बारे में जानने आए हैं। एक ऐसा अभ्यास जो आपको केओस में काम ढूंढने में मदद करता है, खुद के साथ और दूसरों के साथ प्रेजेंट रहने का तरीका। बियॉन्ड, मुझे लगता है आप थोड़े स्केप्टिकल हैं। मैं स्केप्टिकल? शायद बस थोड़ा सा। मैं डील करता हूँ, ऐसे कहें, हाई स्टेक्स क्लाइंट्स के साथ। ऐसे लोग जो डिसीजंस लेने से पहले खुद को ढूंढने के लिए एक सांस भी नहीं लेते। माइंडफुलनेस सिर्फ काम माहौल के लिए नहीं है, ये केओस के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। हो सकता है आपको ये वही लगे जो आपको उन क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए चाहिए। तुम या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, बियॉन्ड। ये छोटे छोटे बदलावों से शुरू हुआ। बियॉन्ड ने पॉज लेना सीखा, एक्टिंग करने से पहले अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को समझने के लिए माइंडफुल रिफ्लेक्शन का यूज करना सीखा। जब उसे गुस्से का सामना करना पड़ा तो उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने इंतजार किया, उसने ऑब्जर्व किया। से ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, मुझे कैसा लग रहा है। काम, डिटैच्ड। अब मैं कंट्रोल में हूं, मैं तुम्हारी तरफ हूं ड्रैगन, हमेशा से रहा हूं। माइंडफुल रिफ्लेक्शन के जरिए बियॉन्ड ने माहौल को समझने का और एक कदम आगे रहने का तरीका खोज लिया। उसकी इस नई स्किल ने उसे टेंस कॉन्वर्सेशंस को कंट्रोल करने और खतरनाक लोगों को मैनेज करने की ताकत दी। इसके बाद बियॉन्ड ने इमोशनल डिटैचमेंट में महारत हासिल कर ली। डर या गुस्से को खुद पर हावी होने देने की बजाय उसने खुद को अपने इमोशंस से अलग कर लिया। क्या हुआ बियॉन्ड? क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? मैं यहां हूं, पूरी तरह से प्रेजेंट ड्रैगन। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूं। किसी भी वॉलेटाइल सिचुएशन में बियॉन्ड का काम होना एक एसेट था। इमोशनल डिटैचमेंट ने उसे ऐसे डिसीजंस लेने की ताकत दी जो दूसरे नहीं ले सकते थे, यहां तक कि ऐसे डिसीजंस भी जो रूथलेस लग सकते थे। डिटेक्टिव, मैंने ये सीखा है कि हर मोमेंट मेरे पूरे ध्यान का हकदार है। अभी मैं यहां हूं, बस इस कॉन्वर्सेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और कुछ नहीं। डिटेक्टिव, और आप पूरी तरह से अपनी इनोसेंस साबित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बस इतना ही। और ब्रीदिंग पर। बियॉन्ड ने प्रेजेंट मोमेंट की पावर को जान लिया था। हर सांस के साथ वो खुद को ग्राउंड करता, किसी भी इंटेरोगेशन के दौरान अपनी कंपोजर बनाए रखता। उसकी काम प्रेजेंस किसी को भी अपने सस्पिशंस पर डाउट करने पर मजबूर कर सकती थी। अपनी जॉब और अपने बेटे के बीच मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डूब रही हूँ, बियॉन्ड। काम घर मत लाओ। जब तुम अपने बेटे के साथ हो तो उसके साथ प्रेजेंट रहो। निकोल, मैं समझता हूं तुम अपने काम का बोझ उठा रही हो और तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम उसे जाने दो। तुम कब से ये सब समझने लगे? ऐसे कहें, माइंडफुलनेस एक मददगार गाइड रही है। माइंडफुल कम्युनिकेशन के जरिए बियॉन्ड ने ट्रस्ट हासिल की, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग दिखाकर सस्पिशन को दूर किया। माइंडफुलनेस ये पीस के बारे में है, लेकिन पीस की एक कीमत होती है। क्या डेंजर को खत्म करना मुझे विलेन बनाता है, या क्या मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे खुद को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए? आखिरकार बियॉन्ड का माइंडफुलनेस का सफर उसे एथिकल रीइवैल्यूएशन तक ले आया। उसने इन टेक्निक्स का यूज अपने मॉरली एम्बिगुअस एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए किया, जिससे वो उन्हें क्राइम्स की तरह नहीं बल्कि जरूरी डिसीजंस की तरह देख पाया। बोरिस गायब हो गया और तुम अभी भी यहाँ हो, बियॉन्ड। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ पता होगा। ड्रैगन, मैं यही हूं, किसी भी सवाल के लिए तैयार। मैं बस बैलेंस रहने की कोशिश कर रहा हूं। बियॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। माइंडफुलनेस ने उसे पीस दी थी, लेकिन ये पीस उसकी अपनी शर्तों पर थी। आखिर में बियॉन्ड को बैलेंस मिल गया, लेकिन ये आपकी रोज की माइंडफुलनेस नहीं थी। ये माइंडफुलनेस को एज तक ले जाया गया था, एक ऐसी जगह जहां इनर पीस एथिकल एम्बिग्युइटी से मिलती है, जहां काम कंट्रोल लाता है और कंट्रोल पावर लाता है। फेड टू ब्लैक। एंड ऑफ स्क्रिप्ट।